अभी योगी सरकार जो है कोई त्यौहार रहता है मुसलमान का, क्यों आप लोग इतना भड़काव देने लगते हैं कि आपस में जो है सही से मनाओ, ये गाय ऐसे खुले में इतना दिन हो गया। यात्रा होती है ना, तो कावड़ यात्रा में भी जाते हैं। कावड़ यात्रा में कितना प्रशासन देते हैं, ये पुलिस वाले नहीं थे। अब मुहर्रम जब निकलता था तो यहाँ से कम हजारों पुलिस वाले एक साथ हैं। कौन हुड़गाम मचाता है? हुड़गाम कौन मचाता है? हुड़गाम तुम लोग मचाते हैं, हिंदू सब समाज मचाते हैं। ठीक है, जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं, चाहे किसी भी धर्म की हो, चाहे दिवाली की हो, ईद की हो, होली की हो, जो पहले से चली आ रही स्थापित है, उनमें तो छेड़छाड़ करना ही नहीं चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक निशानी है, ये हमारे लिए वाजिब है। उनकी सुन्नत है जो हम पूरे मुसलमानों पे वाजिब है। जो इस्तिताअत रखता है कि कुर्बानी कर सके तो वो कुर्बानी करे। आ गया माला का जब करने बुत खाने में कौन है? अरे अल्लाह, अगर तू एक दाने पे हर दाने में कौन है? अगर तू बस्ती में है फिर वीराने में कौन है? अगर तू सम्मा में है फिर परवाने में कौन है? मशहूर इस तरह से तेरा नाम हो गया, मौला तू कहीं रहीम तो कहीं राम हो। आग लगाने वालों ये ध्यान रहे, आग नहीं पूछेगी आगे घर किसका, आग नहीं पूछेगी। और जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवाएं, आगे मुकद्दर आपका है। और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया और मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका। तो हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुसलमान का छूट जाएगा। और दुआ कीजिए कि प्यार के रिश्ते रहें कायम, अगर ये रिश्ते टूटे तो भारत टूट जाएगा। जो कुर्बानी होनी है बकरे की होती है, और क्या नाम दुम्बे की होती है, अरब के अंदर ऊँट की होती है। ये कुर्बानियाँ चलती रहेंगी बेटा, चलती रहेंगी, त्याग नहीं चल, इसमें त्याग नहीं चलेगा। मुद्दा है रोजगार का मुद्दा, वो उठाना चाहिए। हाँ, वो मुद्दा उठाना चाहिए। पढ़े लिखे हैं, मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है। मगर आज बकरा ईद है तो बकरा ईद पे भी तो सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी, आप मतलब उठा सकते हो, बिल्कुल सवाल क्वेश्चन कर सकते हो, कोई इसमें कोई इशू नहीं। पढ़े लिखे हैं भाई दोबारा बता दिया, मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है। हाँ, देश के राष्ट्रपति का क्या नाम है? देश के राष्ट्रपति का यार मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। आपको सरकारी नौकरी? हाँ? सरकारी नौकरी? नहीं, मैं तो नहीं कह रहा कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, काम और बहुत है करने के लिए, वो कर सकते हैं। दुनिया कर रही है, हम भी कर लेंगे। हाँ, नौकरी के लिए तैयारी करेंगे, कोई बात नहीं। बकरा ईद है कल, क्या कह रहे हैं कि इको फ्रेंडली, बिल्कुल इको फ्रेंडली रहना चाहिए। हमें भी दूसरों को भी। कुर्बानी का मतलब ये नहीं है कि दूसरे को परेशानी की जाए, और ना ही मुसलमान भाई करते हैं। कुछ लोग हर तरह, देखो हर समाज में, हर बिरादरी में अच्छे बुरे लोग होते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं, उनमें सुधार आना चाहिए, ठीक है। और इको फ्रेंडली होनी चाहिए कि दूसरे आदमी को परेशानी ना हो। बकरा नहीं काटना चाहिए इको फ्रेंडली। क्यों? जो गाजियाबाद के जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि बकरे का केक बनाओ, उसको काट लो। केक बना के क्यों काटे भाई? कुर्बानी ये एक अलग मसला है, ये उलेमाओं का मसला है। हमें इस चीज़ के मामले में मतलब इतनी जानकारी डीपली नहीं है जो हम तुम्हें बता सकें, ठीक है। मगर कुर्बानी जो हमारे पैगंबर है उनके दौर से दी जा रही है, तो वो देते हैं। अच्छा, कुर्बानी किस किस की दी जाती है, मैं जानना चाहूँगा। देखो हदीस में 4 जानवर बताए हैं। एक दुम्बा है, ठीक है, ये बकरे की नस्ल है, बकरा बकरी है, ठीक है। और तुम्हारा अरब देशों में ऊँट की कुर्बानी दी जाती है, तो इनकी दी जाती है कुर्बानी। और ये जो ऊँट की, बकरे की। हाँ, और सुनो मेरी बात सुनो, जैसे ये भैंस है, तो ये भी उसी की स्पीसीज में आती है, तो उसकी दे सकते हैं जिनका बजट नहीं है। मैंने बता तो दिया, भैंस। हाँ, भैंस की देते हैं। अरे भाई दुम्बा हो गया, बकरा हो गया, बकरे की नस्ल का होता है। जैसे भेड़ होता है ना, भेड़ उसी की प्रजाति होती है, स्पीसीज का ही होता है। 34 नस्लों की बकरी होती है? 34 नहीं होती, 4 होती है। 4 बताइए। मैं जानना चाहूँगा, 34 नस्ल के बकरे होते हैं? हाँ, तो कोई से भी दे सकते हैं। कोई सा भी दे सकते हैं। और क्या, बकरा तो बकरा है ना। अच्छा, जो मैं जानना चाहूँगा, गाय की कुर्बानी देना भी जायज़ है क्या? कौन कह रहा है गाय की कुर्बानी देते हैं? कौन देता है भाई? कौन देता है? हमारे यहाँ तो नहीं देते, हमारे यहाँ कुर्बानी नहीं देते। हाँ, बीफ जाता है बाहर, गाय का मीट जो जाता है गवर्नमेंट के द्वारा ही जाता है, बाहर जाता है, विदेशों में जाता है, और देशों और हमारे मतलब इंडिया के कुछ राज्य वहाँ पे भी कटता है। जो सारे नॉन मुस्लिम है उनके मालिक जो हैं। अच्छा, आप पढ़े लिखे हैं, मैं जानना चाहूँगा इस्लाम में गाय खाना जायज़ है क्या? देखो जायज़ की बात नहीं है, ठीक है। इस्लाम ये नहीं कहता कि तुम गाय काटो, ठीक है। इस्लाम ये नहीं कहता कि तुम गाय काटो। एक कुर्बानी मांगी गई है बकरे की, तो बकरे की देते हैं, ठीक है।
इस्लाम में जायज़ नहीं है गाय काटना। गाय क्यों काटेंगे? गाय मतलब जिस चीज़ पे, देखो मेरी बात सुनो, मैं खाता कोई नहीं है, मैं बता रहा हूँ। देखो अगर गाय की कुर्बानी होती तो वो पहले से ही होती, अगर जायज़ होती, मगर जायज़ नहीं है। जो बता दिया है बकरा दुम्बा, छोटे जानवर है, इनकी कुर्बानी तो अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, ये कह रहे हैं कि इस्लाम में गाय खाना जायज़ नहीं है, आपने बोला ना जायज़ है? जायज़ नहीं बताया मैंने भाई, पहले लोग खाते थे। अब तुम एशियंट में जाओगे तो जो शिकार करते थे वो खाते होंगे, हम नहीं खाते। अब यहाँ कुर्बानी जायज़ मना है तो नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि गाय और भैंस के बारे में ये सब नहीं आपको करना चाहिए चर्चा, ठीक है। जो माहौल अभी देख रहे हैं, ईद है ना, बकरा ईद है, तो उससे क्या भैंस यार, ये बड़ा फिर काट बात रहे हैं ना कि बकरा ईद है, बकरा ईद है। तुम सुनो, बलि भी हम इतना बताते हैं, सुनिए, हम इतना कहने चाहते हैं, आप लोग जो है ना, जहाँ से आप लोग को भेजा जाता है मुसलमान के पास व्यू लेने के लिए, ठीक है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है जो आप लोग सोचते हैं। समाज में संदेश भी दे सकते संदेश देते हैं, लेकिन जो संदेश अच्छा होता है ना उसको काट देते हैं। हैं। जो आप बोलेंगे भाई तो योगी सरकार, अभी योगी सरकार जो है, कोई त्यौहार रहता है मुसलमान का, क्यों आप लोग इतना भड़काव देने लगते हैं कि आपस में जो है सही से मनाओ, ये गाय ऐसे खुले में कहाँ, इतना दिन हो गया। यात्रा होती है ना, तो कावड़ यात्रा में भी जाते हैं। कावड़ यात्रा में कितना प्रशासन देते हैं ये बताइए। अगर यहाँ मैं देखता हूँ सेक्टर 8 में यहाँ निकलता है, ये क्या कहता है, रामनवमी का, ये आपके प्रशासन नहीं बैठा, कैमरा दिखाओ पीछे पहले। इधर सुनिए, ये प्रशासन आपके लिए नहीं बैठा क्या? ये हमारे लिए बैठा है। जब हमारा त्यौहार रहता है ना तब बैठता है। हाँ। जब रामनवमी यहाँ से निकलता है ना, ये देखते थे 5 साल पहले, हाँ। तो एक पुलिस वाले नहीं थे। अब मुहर्रम जब निकलता था हाँ। तो यहाँ से कम हजारों पुलिस वाले एक साथ हुड़दंग मचाओगे तो हैं? बिल्कुल होगा। कौन हुड़दंग मचाता है? हुड़दंग कौन मचाता है? समाज में हुड़दंग तुम लोग मचाते हैं, हिंदू सब समाज मचाते हैं, ठीक है। कोई मुसलमान में नहीं है मजहब में कि हुड़दंग मचाओ, ऐसा कुछ नहीं है। अब मुसलमान जो है वो हुड़दंग मचा नहीं सकता है। जो मचाते हैं वो मुसलमान, इधर सुनिए, वो मुसलमान नहीं है। जो हुड़दंग मचाते हैं वो मुसलमान नहीं है। कौन है फिर वो? हम जाहिल है, हम लोग मुसलमान में उसको खारिज कर देते हैं, उसको मुसलमान है नहीं। अभी आपने बोला हिंदू उर्दम मचाता है, क्या ईद होती है तो क्या यहाँ पर हिंदू आके उर्दम मचाता है क्या? के कभी यहाँ कभी नहीं हुआ है। जहाँ मचाते हैं वहाँ का बात कर रहा हूँ। गलती जहाँ जिसका होता है, ऐसा नहीं है। अच्छा, पहले भी बकरा ईद आते थे, कभी ऐसा होता था कैसा होता था कि गाय या कोई बकरा खुलेआम करता था? अभी 4 दिन पहले की बात है, एक चचा बता रहा था हजारों गाय काटी है मैंने यहाँ पर। अरे चचा बता रहे थे, उसके बात अलग है, लेकिन हम लोग तो नहीं देखे ऐसा है। मुसलमान नहीं है। हम लोग नहीं देखे ऐसा, हाँ। हम लोग नहीं जानते, उतना नहीं देखे, ठीक है। आप देखे ही नहीं है। नहीं, ये जो बता रहे हुड़कम मचाते, कौन से त्यौहार में कौन हुड़कम मचाते? बोला पहले हर बताओ। समाज में ऐसे लोग होते हैं, मैंने ये नहीं कहा पर्टिकुलर मुसलमान। बात वही है ना कि जब दोनों समाज के आदमी जब करते हैं तभी कुछ बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि आप जो बता रहे हैं कि मुसलमान हुड़कम मचाते हैं, ये सब बात नहीं है। ये गलत बात है, आप गलत बात है। मैंने क्या एक बार भी ये बोला कि मुसलमान? ना, आपने ही तो बोला कि हिंदू मचाते हैं उर्दम। ये नहीं बोला। जब बताया ना कि कोई त्यौहार आता है, चेक करवा दूँ। प्रशासन हर, चाहे ईद हो चाहे रामनवमी हो, प्रशासन हर चीज़ पर अलर्ट रहता है। वो अलर्ट रहता है। आपके लिए भी प्रशासन वहाँ बैठा हुआ है, मेरे लिए भी वही प्रशासन है। आप क्या बोले कि हुड़गम मचाते तब प्रशासन भेजता है? हुड़गम कौन मचाते हैं? सुरक्षा में हर जगह प्रशासन रहता है। ये बकरीद का त्यौहार जो है, ये हुड़गम मचाने वाला त्यौहार है? बिल्कुल नहीं है। तो फिर कैसे बता रहे हैं कि हुड़गम मचाते हैं? आपसे मैं जानना चाहूँगा, जो बकरा कुर्बानी होती है बकरे की, तो इको फ्रेंडली क्या ईद बनाई जा सकती है? हम नहीं जानते भाई इस बात को। केक काटा जा सकता है? केक नहीं काटा सकता। क्यों? केक क्यों काटेंगे? ये तो होली पे भी तो केक काटा जा सकता है, सब में केक काटा जाए तो कटवाओ ना। खाली बकरा ईद पे ही याद आता है कि केक काटा जाता है या नहीं जाता है। होली के टाइम या दिवाली के टाइम ये सब बोलना बेकार की फजूल। आप लोग जितना फैलाते हो ना, गलत अफवाहें फैलाते हो, बिल्कुल फैलाते हो। आप लोग बकरा ईद में क्या काटोगे, होली में आप क्या काटोगे, दिवाली में पटाखा फोड़ोगे कि नहीं फोड़ोगे, ईद में क्या करोगे? आप लोग क्या करना है, जिसको जो करना है वो करेगा। गाय कटना कैसा ऐसे बता रही है? जो करना वो करेगा। आप लोग झूठ मूठ का कह के आओ, जिसमें 2 भाईचारा उसको भी बिगाड़ोगे। बिल्कुल यही तो है, भाईचारा बिगाड़ोगे। आप लोगों को भेजता है। आस्था से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ये धर्म की आस्था से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इनमें इंटरफेयर करना बिल्कुल सही नहीं है। इनमें इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए। जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं, चाहे किसी भी धर्म की हो, चाहे दिवाली की हो, ईद की हो, होली की हो, जो पहले से चली हुई आ रही स्थापित है, उनमें तो छेड़छाड़ करना ही नहीं चाहिए। किसी एक समुदाय को यहाँ पे 4 दिन पहले एक चचा ने बताया कि नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पे 4 दिन पहले एक चचा ने बताया, मैंने 1000 गाय काटी, 1000 से ज़्यादा गाय काटी हैं। तो आप उनको पकड़िए ना, ये सबको तो आप नहीं शामिल कर सकते ना उसमें।
कौन था वो, हम तो जानते भी नहीं कौन था, कहाँ का था वो। हम तो यही रहते 10 साल में यही हो गए रहते हमारे सामने होते तो हम भी देख। आप ऐसा पूछिए कि ईद बकरीद में हिंदू भाई आएंगे दावत खाने या नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, हमारे दोस्त हैं, हमारे बहुत दोस्त है, सब आते हैं। बिरयानी खिलाओ पूरे साल नाक में दम कर रखते हैं वो, हमें अच्छा लगता है वो आते हैं तो। दिवाली में हमारे लिए मिठाई लेकर आते हैं वो हमारे लिए, दिवाली में हम खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाईचारा है। भाईचारा खराब सर। मैं टीचर हूँ तो मैं यहाँ पे ये नहीं देखता हूँ कि कोई मुसलमान का बच्चा है या हिंदू का बच्चा है। मैं टीचर हूँ, मुझे पढ़ाना है बस, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे जानना चाहूँगा ये बकरा ईद जो मनाई जाती है ये क्यों मनाई जाती है, हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। ये धर्म का प्रतीक है, ये हमारी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक निशानी है, ये हमारे लिए वाजिब है। उनकी सुन्नत है जो हम पूरे मुसलमानों पे वाजिब है। जो इस्तिताअत रखता है कि वो कुर्बानी कर सके तो वो कुर्बानी करे, वाजिब है उसके। मेरा नाम सादर अली है। बहुत उम्र दराज है, आपको तो सब पता होगा। मुझे पता कोई नहीं, भाईचारे के बारे में इतना कहना चाहूँगा बेटा कि आ गया माला का जब करने बुतखाने में कौन है। बुतखाना जानते हैं आप? नहीं, आप बता दीजिए। मंदिर जिसमें मूर्तियाँ रखी होती है उसे बुत कहते हैं। आ गया माला का जब करने बुतखाने में कौन है। अरे अल्लाह, अगर तू एक दाने पे हर दाने में कौन है। अगर तू बस्ती में है फिर वीराने में कौन है। अगर तू सम्मा में है फिर परवाने में कौन है। मशहूर इस तरह से तेरा नाम हो गया मौला, तू कहीं रहीम तो कहीं राम हो गया। और ये हथेलियाँ दोनों मजहब बताती हैं, मजहब की बात चल रही बेटा। ये हथेलियाँ दोनों मजहब बताती हैं, जुड़ें तो पूजा उठें तो दुआ कहलाती है। खूब करो पहचान कहाँ घर किसका है। जो आग लगाते हैं उनकी कोई जात नहीं होती बेटा, कोई संप्रदाय नहीं होता, वो अलग ही लोग होते हैं। क्या खूब नहीं कोई नहीं, खूब करो। ऐसे मुसलमान भी है जो भाईचारे की हाँ भाईचारे की बात करूँगा मैं। लोग भी हैं जो हमें नहीं आपको कम। खूब करो पहचान कहाँ घर किसका है और खूब लगाओ आग, तुम्हें डर किसका है। आग लगाने वालों ये ध्यान रहे, आग नहीं पूछेगी आगे घर किसका। आग नहीं पूछेगी और जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवाएं आगे मुकद्दर आपका है। और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया और मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। ये भाईचारा है मेरा, ये संदेश है बेटा, ये संदेश। और तोड़े अगर कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, इसके साथ साथ ये संतान रो पड़े। ऐसी फिजा बनाओ मेरे देशवासियों, अरे हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। यही मेरा संदेश है बेटा भाईचारे का। हम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानी कहलाएंगे। योगी जी मोदी जी से एक संदेश है कि कभी सेवा का मौका मुझे भी दिया जाए। सेवा का मौका दिया जाए। हाँ देश की सेवा के लिए। अच्छा। हाँ क्या कौन कहता है कि हम नफरत का लिए सामान बैठे हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, दिल में बसाए हिंदुस्तान बैठे हैं। और शहादत की ज़रूरत पड़ी कभी भी आजमा लेना। हम हथेली पे लिए अपनी जान बैठे हैं, हम हथेली पे लिए अपनी जान बैठे हैं। और हम हिंदुस्तानी हैं, अपने वतन, हम हिंदुस्तानी हैं, अपने वतन से प्यार करते हैं। अरे बेटा गौर करो, ये यूटर्न आ रहा है। हम हिंदुस्तानी हैं, अपने वतन से प्यार करते हैं। अरे वो लोग और होंगे जो आँखों में लिए पाकिस्तान बैठे हैं, जो आँखों में लिए पाकिस्तान बैठे हैं। बस यहीं पे संदेश खत्म करता है। दो सवालों का जवाब मेरे भी देखा जाएगा। पहले तो आप सब लोग इनके लिए बड़ी जोरदार तालियां बजाइए, काफ़ी अच्छी बात कही इन्होंने। देखिए दिल में हिंदुस्तान रहना चाहिए। हाँ रहना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये योगी आदित्यनाथ की जो सरकार चल रही है, इसका प्रशासन कैसा काम कर रहा है, क्या भेदभाव में काम कर रहा है? भेदभाव नहीं, मैं बताऊँ आपको कि बेटा बताऊँ हिंदू मुस्लिम सब बराबर हैं। और मैं जे कॉलोनी का रहने वाला हूँ। और बेटा मैं योगी आदित्यनाथ क्या, मैं सबको एक जवाब दूंगा कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। सभी लोग सुनेंगे मेरी बात को, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुसलमान का छूट जाएगा। और दुआ कीजिए कि प्यार के रिश्ते रहें कायम। अगर ये रिश्ते टूटे तो भारत टूट जाएगा, अगर ये रिश्ते टूटे तो भारत टूट जाएगा। थोड़ा क्लिप तो कर दो मेरे भाइयों। अच्छा मैं जानना चाहूँगा, तो आपने जवाब बिल्कुल शायराना अंदाज में दिया। ये अंदाज है मेरा, ये अंदाज है आपका। ये अंदाज है। अच्छा मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से संबल में देखा गया कि छत पे नमाज नहीं पढ़ेंगे, रोडों पे नमाज नहीं पढ़ेंगे, हालांकि रोडों का तो पूरा उत्तर प्रदेश में है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? कि मैं बेटा बताऊँ आपको, जैसे अगर किसी तरीके से हम रोड पर नमाज पढ़ते डिस्टर्ब होता है तो मैं शासन के साथ हूँ बेटा, साथ खड़ा हूँ, क्योंकि लोगों को परेशानी होती है। और रोड पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए तो नहीं पढ़नी चाहिए बेटा, इसके लिए मैं साथ हूँ। अच्छा एक मेरा लास्ट सवाल आपसे ये होगा
कि जिस तरह से इको फ्रेंडली ईद की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं बकरा नहीं काटना चाहिए, बकरे का केक बनाइए, उसको काटिए। गाजियाबाद के जो विधायक हैं उनकी ये बात है, कह रहे हैं कि और कुर्बानी जो है वो ज़्यादा ना दी जाए। मैं पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कुर्बानी किन किन चीज़ों की दी जाती है? क्या त्याग की कुर्बानी हो सकती है? क्या किसी प्यारी चीज़ की कुर्बानी हो सकती है? देखो ऐसा है, जो हमारा त्यौहार का सिंबल चला आ रहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटी की कुर्बानी दी थी, तो वही देनी है। जैसे आपके राजा मोहम्मद ध्वज ने कुर्बानी दी थी अपने बच्चे की, तो वही चीज़ चली आ रही है। इसमें हम तब्दीली, राजा मोहम्मद ध्वज को ख्वाब हुआ था, जैसे इनको हुआ था वैसे ही उन्होंने अपने बेटे को कुर्बानी दी थी, वैसे इब्राहीम अली को चेक करिएगा। हाँ, वैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो है अपने बेटे को कुर्बानी दी थी। इसमें बेटा कोई कमेंट नहीं, कोई फेर बदल नहीं। जो कुर्बानी होनी है बकरे की होती है, और क्या नाम दुम्बे की होती है, अरब के अंदर ऊँट की होती है। ये कुर्बानियाँ चलती रहेंगी बेटा, चलती रहेंगी, त्याग नहीं चल, इसमें त्याग नहीं चलेगा बेटा। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि पैगंबर साहब जो थे उन्होंने बेटे की कुर्बानी दी थी, ठीक है, तो ये जानवर की कुर्बानी देना कहाँ से शुरू हुआ, कैसे? ऐसा होता है कि जब कुर्बानी देने वो जा रही थे तो बेटे ने कहा कि अगर आप अपनी आँखों से पट्टी नहीं बांधेंगे तो आपको दर्द होगा, अगर मेरे आंखों से पट्टी नहीं बांधेंगे तो मुझे परेशानी होगी। दोनों ने पट्टी बांधी और रब ने उनका इम्तिहान लिया, और जैसे ही उन्होंने छुरी चलाई तो रब ने क्या करा कि वहाँ बेटे को हटा दिया, दुम्बा आ गया, तो बस वहीं से कुर्बानी शुरू हो गई। हाँ, बकरा सा आ गया तो बकरी कुर्बानी शुरू हो गई।